सीतारामा सीतारामा जय जय हरे हरे परमपिता परमात्मा भगवान श्री रघुवींद्र सरकार, हमारी सदगुरु सरकार अंजनानंदनम जानकी शोकनाशनम और राघव प्रभार श्री गोवर्धन भगवान
के परम आशीर्वाद से आज हम राधा जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में परम धाम में परमात्मा की रसोमयी आनंदमयी चर्चा करने का सदगुरु सरकार ने फिर एक अवसर दिया जी कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। ये प्रमाण देते हो कि उस पर इतना पैसा, उसकी संतान इतनी लायक, ये प्रमाण देते हो हमको। अरे रावण से ज्यादा लायक औलाद किसी की नहीं है। फिर बोल रहा हूं, रावण क्या था? रावण तपोवन पर अपने गुरु को वश में करता था। उसकी औलाद ने तो इतना तप किया, इतना तंत्र सीखा कि इंद्र को ही अपने वश में कर लिया, देवताओं के राजाओं को परास्त कर दिया। तो अपने बाप के मार्ग पर चल रहे हैं तो वो औलाद सपूत है। अक्षय कुमार की वजह से श्री अंगद जी महाराज नहीं जा रहे हैं, क्यों? अंगद और अक्षय कुमार के युक्त में अंगद की हार हो जाएगी। और संपत्ति सोने की रंग का, स्वर्णमयी रंग का। कुबेर देवताओं का राजा, वित्त मंत्री कुबेर, उसके कैद। अग्नि रसोई, पवन भुगारी, चंद्रमा चौर के अंदर रखिया घोड़ा जी। पर रावण को शास्त्र ने कहा वो तो राक्षस है, उसके हाथ का कोई पानी पीने को तैयार नहीं। समझे हमारी बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं जी जी। कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम यहां कहा तो एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु संत समागम क्या होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं हरि कथा। हरि कथा में संत और भगवंत दोनों हैं। संत समागम हरि कथा तो तुलसी दुर्लभ भैया, ये दो चीज दुर्लभ है कलयुग में। और जो कलयुग में आदरणीय दरोगा जी दुर्लभ है, वो हमको बुला कर मिल रही है। भाई हमसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया हो नहीं समझे? दूसरी बात, ब्रज का वास। देखिए ब्रज में कीकड़ मिलती है, खड़ी भाषा है, भाषा में कोई रस नहीं। टाइगर बाबा कहते थे जमीन में लोच नहीं, पेड़ फलदार नहीं, भाषा में कोई रस नहीं, फिर भी यहाँ का अनंत कोण ब्रह्मांड का नायक यहाँ छोड़ने को तैयार। तो कुछ तो है। केसर बड़ी महंगी मिलती है, कश्मीर में जाकर ले लो ना। स्त्री बड़ी संकल्प दीनार, उसको हमारे ढोला में संकल्प कहा गया है, पदमनी राग। पर हमारे ब्रज में क्यों अनंत कोट ब्रह्मांडी? यहाँ ब्रजवासी कहीं जाने को तैयार नहीं। उदो मोए ब्रज विसरत नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ब्रज की गाय और ब्रज की छोड़ी ब्रज से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर चली गई तो दुखी रहती है।
उदो में दीजियो वृंदावन को, ब्रज को वास। और भाई बाप मुझे बोलने दो, लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं 4 वृंदावन है हमारे ब्रज में जी। धाम ब्रज वृंदावन, स्वरूप वृंदावन, लीला वृंदावन और बंध वृंदावन। तो ये भगवान का स्वरूप वृंदावन है। श्री गोवर्धन महाराज ब्रज भूमि की शान सबसे। और ये तो तुम जानते हो कि ब्रज में 3 सत्य हैं, श्री गिरिराज जी महाराज, यमुना महारानी और जन्मभूमि। पर गिरिराज जी तो वही है, यमुना थोड़ी बहुत धार बंद है, यमुना में थोड़ा महाकली का प्रभाव प्रदूषण होने लगा है, पर श्री गिरिराज जी में कोई प्रदूषण नहीं। एक बार ऐसा हुआ, ज्यादा लंबी कथा नहीं करेंगे, पर थोड़ी चीज में ही सब कुछ कह देंगे। एक बार भगवान को विष्णुमोहनी रूप बनाने का मौका मिला जी। अब जब विष्णुमोहनी भगवान बने तो देवताओं ने विष्णुमोहनी का दर्शन किया जी। तो विष्णुमोहनी को देखकर सब ये कहने लगे ये हमें मिल जाए, ये विष्णुमोहनी हमको मिल जाए जी। हर देवता झूठ बोलते हैं, हर देवता ये चाहे ये हमको मिले। और विष्णुमोहनी थी कौन? विष्णुमोहनी तो भगवान ही बने थे ना। बिल्कुल जी जी जी। भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णुमोहनी बने। उस स्वरूप को देखकर शंकर जी खुद पतित हुए। तो जब देखा तो सबको कामासक्ति में डूबा देखा। एकमात्र एक ऐसे देवता थे जो इससे परे थे। वो कौन थे? वो थे सूर्य नारायण जी। ध्यान दो, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये समझ में आ गई तो आज राधा जी समझ में आ जाएगी जी। और राधा जी समझ में आ गई तो सब कुछ मिल जाएगा। तो सूर्य नारायण एक ऐसे थे जो ये चाह रहे थे ये मेरी बेटी बन जाए, मैं इनका बाप बन जाऊं, उनके वात्सल उमड़ा जी। भगवान हरि आए, हरि ने सबको देखा, सूर्य नारायण को देखा। अब हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो तो हर जगह है। उन्होंने कहा ये तो कूड़ा कबाड़ा है। सूर्य नारायण से पूछा कि प्रभु आपने विष्णुमोहनी को देखा? बोले हाँ जी। बोले आप पर इनके रूप का कोई प्रभाव नहीं हुआ? बोले हुआ, मेरी ये बेटी बनी। और प्रभु उन्होंने कहा इन्हें बेटी बनाकर क्या करोगे? बोले वो अगला प्रोग्राम बता दूंगा। मेरे कुल में आई तो मेरे कुल में आने के कारण तुम मेरे बेटा हुए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बेटा हुए बिल्कुल जी। और इसी रघुवंश से मेरी सीता बिटिया को बर्बाद जाना पड़ा। प्रभु अब कि मैं चाहता हूं कि ये कन्या मेरी बेटी बने और तुम मेरे दामाद बनो। पहले तो मुझे बेटी, भगवान खुशे, भगवान ने एवं वस्तु कहा और भगवान अंतर ध्यान हुए। उन्होंने कहा कि सूर्य सुनो, आज से आप ज्ञान के देवता होंगे। एक दिन मेरा ही स्वयं अवतार, मैंने वेद बोला है 2 प्रकार के अंश हैं, स्वयंसा और भिन्ना जी। शंकर जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सदाशिव जी, सदा सूर्य, महागणेश,
नारद बाबा ये सब भगवान के स्वयं अवतार हैं। जी जी जी। इनमें और भगवान में कोई भेदाभेद नहीं है। कोई हर हर महादेव के जय श्री राम के दोनों एक। दूसरा था भिन्नांश। भिन्नांश में प्रमोद जी, व्यास जी, दरोगा जी, सोनू जी, रीनू जी, शीतल जी, ये भिन्नांश में आते हैं। पर भिन्नांश भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं माया युक्त जी और एक माया परे, मायाबद्ध और माया मुक्त। जी। इसमें दो प्रकार के हो जाते हैं, माया के बद्ध हो जाते हैं और एक माया को पार कर जाते हैं। बिल्कुल जी। जैसे गया प्रसाद पंडित जी, हाँ जी हाँ जी। ये क्या है? माया मुक्त। माया मुक्त जीव पर सुनी कथा का ध्यान। जी। आज भी कथा होती है हाँ जी। तो कथा सुनते हैं। हाँ। ये है माया मुक्त। इन पर अरे लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो रे, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे। राघव की माया ने लूट लियो रे, राघव की माया ने लूट लिया रे। राम की मैया ने लूटो बाजार, राम की मैया ने लूटो बाजार। लूट लियो, लूट लियो, लूटो बाजार, लूट लियो, लूट लियो, लूटो बाजार। लूट लियो, लूट लियो, लूट लियो
ध्यान दो कि हम तुम चोरी से जी हाँ नंबर ने फोन किया कि हम तुम तुम चोरी से बने एक डोरी से जाना कहाँ है हजूर कि हम तुम चोरी से बने एक डोरी से जाऊं कहाँ मैं हजूर ये संबंध है प्यार का कि हम तुम चोरी से बने एक डोरी से जाऊं कहाँ मैं हजूर चोरी करनी है उजागर नहीं ये ड्रामा हो जाता है। फिर ध्यान दो जो आदरणीय दरबारी जोग जग तप मंत्र प्रभाव फलई तवई जब होए दुराव संसार में अगर चोरी करनी है तो भजन की करिए। उजागर हुआ 0/0 औरों के कल्याण के लिए आप कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण नहीं होना उससे। ध्यान दें हमारी बात, हम भगवान ने मनुष्य बनाए, पाठ करते पाठते हमारा इतना ही है, दूसरे पाठ सुनकर लाइन पे आ जाए ये हेतु। हमारा तो जब ही होगा जब चोरी करोगे, चोरी करोगे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज कहते प्रभु जब आप गए तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे तुम्हें सब छाजा परम सुसंत न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जा रहे हो मां से मिलने, कोई जरूरत नहीं है किसी की। पर प्रभु जब मैं अपनी माँ के पास गया ना तो मुझे भी चोरी करके जाना पड़ा। मोर आहार लागना चोरा, चोर चोरी चोरा सुपरलेटिव। संत मैं और भगवंत हनुमान जी हर चीज में सुपरलेटिव है। उनको चोरा कहा, मोर हृदय बसे बहुत चोरा तर पल्लव में रहा दुकाई छिप गया। अरे प्रभु छोड़ो, आदरणीय दरोगा की बोलने दो। इतनी बड़ी चोरी कि कर्पूरे गौरम को वानर रूपम भरना पड़ा। और एक कथा तो ऐसी आती है कि श्री हनुमान जी महाराज को लंका में विभीषण बनना पड़ा। जब विभीषण से मिले तो एक चौपाई आती है कि जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलिऊ पवन सुत विराट आई। पवन सुत विराट आई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलिऊ पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने हनुमान जी को जुगति क्या बताई? जुगति ये थी, विभीषण महाराज ने कहा प्रभु मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह अशोक वाटिका जाता हूँ और सीता माँ का दर्शन करके आता। आज मैं नहीं जा रहा, प्रभु आप मेरा रूप धारण करो और आप चले जाओ, रावण की तमाम सिकोटी आपको जरूर मारती चली जाए। सीता जी तक मैंने पहुंचा दिए, फिर आप अपने आप निपट लेना। तो सीता मां तक पहुंचने के लिए विभीषण बनना पड़ा। और बताओ कितनी बड़ी चोरी। मसक समान रूप कपि
सीता जी राधा जी को चाहते हो, रोम रोम में अहंकार भरा है, रोम रोम में बेईमानी भरी है, कपट भरा है, छल भरा है, दूसरों के दोस्त दिखाई दे रहे हैं। अरे मसक बनना पड़ेगा, फिर विभीषण बनना पड़ेगा, फिर सत्संग रूपी पेड़ के पत्तों में छिपना पड़ेगा। ऐसे नहीं मामा का राधा जी घूम रही ले लो, फिर लात खानी पड़ेगी, मारे लात करे बहुहासी। नहीं समझे? तब दरवाजा खुलेगा किशोरी जी का। तो उन्होंने कहा, सूर्य नारायण को कहा कि ठीक है, एक बात सुनो, ये विष्णुमोहनी है, इन्हें देखकर देवता ऋषि काम भाव से भगवान कहते हैं सूर्य नारायण को आपके कोई बेटी के रूप में इनका अवतरण होगा, पर मैं वचन देता हूं करोड़ों विष्णुमोहनी भी इन पर रीझेगी। कितनी? करोड़ों। अरे राधा जी समझो, करोड़ों विष्णुमोहनी भी इन्हें देखकर लज्जित हो जाएंगी। लागे तन शोभा निरख कोट कोट सतका। बेटी समझो राधा जी क्या है, मेरी बात समझ लो बस। भगवान कह के चले गए, सूर्य नारायण का अवतार ब्रज में वृषभान के रूप में हुआ। सूर्य नारायण साक्षात्कार वृषभान बने। वृषभान ने तप किया, किशोरी जी नहीं आई। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, क्योंकि ये कौल करार ब्रह्मा जी क्या हुआ था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, लो बोलो वृषभान। उन्होंने कहा, प्रभु हमसे परमात्मा ने वादा किया था और भूल भुलैया करते हैं। भगवान ने कहा, मैं भूल जाता हूं, आप उनको याद दिलाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा वृषभान जी से कि जब भगवान यहाँ आ रहे हैं तो मैं जा नहीं रहा मृतलोक छोड़कर, मैं इसी बरसाने में पर्वत के रूप में प्रकट हो जाता हूं। साक्षात्कार ब्रह्मा है, किशोरी जी जिस पर विराजमान है वो पर्वत साक्षात्कार ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने भगवान को याद दिलाया, प्रभु सूर्य नारायण वृषभान के रूप में ब्रज में आपकी तपस्या कर रहे हैं। बोले हाँ। तो भगवान एक दिन जा रहे थे, तो भगवान अपने स्वरूप को देखते नहीं है, उन्हें नजर लग जाती है। तो मणिया पड़ी थी, भगवान उस मणि को देखने लगे और उन्हें भगवान दिखाई दिए। तो भगवान ने देखा, तो भगवान ने कहा कि मुझे तो पुरुष रूप में, लड़का रूप में, बालक रूप में जाना होता तो मैं चला जाता, पर मैंने तो ये वादा किया है, अब भगवान ही कन्या के रूप में तैयार हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप से मुकुट उतारा, बाल घुघरा ने तैयार किए। भगवान अपना स्त्री का रूप बनाने लगे अपने हाथ से जी। और जब वो स्वरूप पैदा हुआ, तर बनकर तैयार हुआ, तो भगवान उस रूप को देखकर रीझ गए और भगवान ने उस कन्या की स्तुति की, अपने स्वरूप की स्तुति की। उस स्वरूप से राधा जी प्रकट हुई। बोलिए राधा मैया की जय। सकल देवता गाने लगे, प्रकट किया भगवान ने। पर भगवान ने वचन दिया वृषभान जी को, ब्रह्मा जी को, सूर्य नारायण। बोले प्रभु इस कन्या में और उस कन्या में फर्क होगा।
उस कन्या को देखकर काम हृदय में आया था और इस कन्या ब्रजमान किशोरी को याद करने से काम नहीं आएगा, राम आएगा। कौन आएगा? राम। इसलिए हमारे ब्रजवासी, ये आज की बात नहीं है, कोई परम संत आए होंगे, उन्होंने कहा था कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे राधे राधे बोलोगी बिहारी तुम्हारी ओर आएंगे। वो वचनबद्ध है, उन्होंने कहा है बृहस्पति जी महाराज को, सूर्य नारायण को, ब्रह्मा जी के आगे, जो इस मेरे स्वरूप को पुकारेगा, ध्यान करेगा, मुझे उसके हृदय में जाकर जाना पड़ेगा। इनके नाम को लेने से, इनके दर्शन करने से काम भागेगा और राम आएगा। इसलिए कहते राधे राधे श्याम मिला दे, ये संतवाणी है। राधे की बिगड़ कृपा के कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्यों? मोरे हृदय बसे बहु चोरा, इन चोर बेईमानों को कौन निकालेगा? अब मैं क्या कहता हूं, मेरा संबंध क्या है? तो सूर्य नारायण की बेटी बनी राधा मां। एक बार त्रेता में मेरे गुरुदेव को इन्होंने भाई कह दिया है, बेटा कि शरणामृत ये कथा सुनाई, कोई किन प्रकट होते किन भाई। अब भाई तो कह दिया तो भाई तो बनाने पड़ेंगे। तो हमारे गुरुदेव भगवान सूर्य नारायण के शिष्य बने और राधा की बेटी बनी, तो गुरु बेटी बनी, और गुरु बेटी और गुरु शिष्य का बहन भाई का संबंध होता है। नहीं समझे? इसलिए उन्होंने कहा भैया सुनो, तुम्हारा कोई ध्यान करेगा तो काम भागेगा, राम आएगा, और मेरा कोई ध्यान करेगा तो हृदय में बसे हुए चोर भागेंगे और माखन चोर आएगा। नहीं समझे? इसलिए लिख दिया, जहां राम ते काम नहीं, जहां काम ते राम, तुलसी कैसे मिल सके रवि रंजन एक ठाम। वही प्रगति कुमारी भूमि विदारी, वही प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, ब्रजमान दुलारी, ब्रजमान दुलारी, बारी बारी हरि चरण परी, बारे बारे हरि चरण परी, वही प्रगति कुमारी भूमि बिदारी, बारी बारी हरि
कन्या आई। वृषभान के घर कन्या आई। मोर लुटा के घर घर बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में नाम धरत जब नारद आए। नारायण जब नारद आए। रस करन जब नारद आए। ब्रह्मरथ जब ब्रह्मा आए। मैया झूले पाए बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में मैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। राधे 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 राधे। अनंत कोट ब्रह्मांड को किशोरी जी के प्रकाट में दिवस की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे मैया जन्म सुन आई, मैया री मोए दे दो बधाई। मैया जन्म सुन आई। मैया रे मोहे दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई, मैया री मोए दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई। मैया रे मोहे दे दो बधाई। दे दो बधाई मोए दे दो बधाई। दे दो बधाई मोहे दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई। मैया रे मोहे दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई। मैया रे मोहे दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई। मैया रे मोहे दे दो बधाई। राजा की राज दुलारी। राजा की राज दुलारी।
जी अपनी अंशावतार देवियों को लेकर अनंत कोटि की देवियां बरसाने में ब्रज में गली गली में घूमने लगी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मुझे क्या बधाई हो? बोले हमारे स्वामी की जन्म महोत्सव की बधाई हो। इसलिए मीरा जी ने वही लिख दिया। मीरा जी भी तो देवी है, गोपी है। मीरा जी गोवर्धन से गई थी, वो यही रहती है क्योंकि उनको भगवान का गोवर्धन उठाने का स्वरूप आया। मेरो मन गिरधर छब में अटको, मीरा जी कहती है। कहाँ अटकी? अटके तो सब थे, तो बोले काट की, बोले गिरधर छब में अटक गए। तो मीरा जी यहाँ से गई। अब उन्होंने देखा परसाने में, इधर जाए तो पार्वती, इधर जाए सरस्वती, इधर जाए तो कालिका, इधर जाए तो महाकालिका, इधर जाए तो वैष्णो, इधर जाए तो चंडी, इधर जाए तो नैना, इधर जाए ज्वाला, जुतुनी देवी। मीरा जी पे नहीं रुका गया। मीरा जी ने तुरंत कलम चला दी कि सब देवियन में राधा जी बड़ी है। 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 इधर देखा तो यमुना, इधर देखा तो सरयू, इधर देखा सरस्वती, इधर देखा घाघरा, इधर देखा एकदम मीरा जी। जो नदियन में गंगा बजोरे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा। नदी भरी नागर गंगा बजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर गंगा बजोरे मन गोविंदा। यही मंत्र है हमारा। राधा जन्म महोत्सव पर मन की डोर भगवान के चरणों में बंधे और हम उनके नाम का भजन करें, दिखावा कम करें, भजन बढ़ाएं। ऐसी राधा मैया से हमारी विनती। माँ के चरणों में हमारा कोट कोट दंडोत। जय श्री राम। आरती। गुरुदेव भगवान की जय।